प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, कुरान का ऐसा जिंदा करिश्मा सामने आया है दोस्तों, जिसको देखने के बाद हर एक मुसलमान का सीना चौड़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान का जिंदा करिश्मा नजर आया है। ऐसा करिश्मा दोस्तों, ऐसा करिश्मा जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। और जो अक्त भक्त, जो ऐरे गैरे नथु खैरे कुरान मुकद्दस के शान में बेहुरमती कर रहे थे, उनका मुंह एकदम कोयले की तरह काला हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान का ऐसा करिश्मा जो आपको अंदर से हिला देने वाला है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के सामने भारत में पेश आया कुरान का जिंदा करिश्मा। उसी भारत में दोस्तों, जिस भारत में कुरान मुकद्दस के शान में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेहुरमती हुई, वसीम रिजवी लानती ने कुरान मुकद्दस को बदलने का काम किया। कुरान मुकद्दस में हेर फेर कर दिया। भारत के मुसलमान खामोश सन्नाटा। प्यारे दोस्तों, जिस देश के अंदर कुरान मुकद्दस को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिस देश के अंदर कुरान मुकद्दस को बदलने की कोशिश की जा रही है, उसी देश के अंदर कुरान मुकद्दस का ऐसा करिश्मा हुआ है दोस्तों, ऐसा करिश्मा हुआ है कि जिसकी गवाही कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम दे रहा है। और वो भी हैरत ज़्यादा होकर, चकित होकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। पल भर का इंतजार करिए, फिर देखिए कुरान का जिंदा करिश्मा, अल्लाह की किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद का वो करिश्मा जिसने भक्तों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और आपको अंदर से हिला कर रख देगी। दोस्तों, पूरी जानकारी दें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपने पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड पे विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीका का वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, इस लानती मनहूस शख्स का चेहरा तो आपको पहचानते ही होंगे। ये वही खबीस इंसान है जिसने कुरान मुकद्दस के साथ छेड़छाड़ किया। ये वही इंसान है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुरान मुकद्दस को बदलने के लिए याचिका दायर किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको भगा डाला, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी याचिका को खारिज कर दिया, तो इसने अपने बाप दादा और इस्लाम के दुश्मनों के साथ गठजोड़ करके दोस्तों इसने एक बयान दिया है कि इसने कुरान मुकद्दस को फिर से लिख डाला है। कुरान मुकद्दस से 26 आयत को हटा दिया है। कुरान मुकद्दस को फिर से ऊपर नीचे करके इसने लिखवा डाला है। और इसने लिखवाने के बाद दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका एक किताब भेजा है, कुरान मुकद्दस भेजा है, और इसका कहना है कि यही कुरान सही है और इसी कुरान को हर मदरसा में पढ़ाया जाए। इस तरह का मांग इस लानती शख्स ने किया है। यानी दोस्तों, इतिहास में पहली बार इस कदर कोई बेहुरमती कुरान मुकद्दस के साथ किया है। और अब तक मुसलमानों की जो स्थिति है दोस्तों, उसको तो देखकर मातम करने का मन करता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी किताब है कुरान मुकद्दस, जिसका कलाम है कुरान मुकद्दस, उसी रब्बुल जलाल ने सरजमीन हिंदुस्तान में एक ऐसा नायाब करिश्मा करके दिखाया है दोस्तों, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ अंजुमन चौक की। जी हाँ दोस्तों, ये वही अंजुमन चौक। जी हाँ दोस्तों, मालेगांव अंजुमन चौक के अंदर अचानक से फायर ब्रिगेड वालों को एक खबर लगती है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। आग इस कदर धधक रही थी कि आमने सामने के बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच जाता दोस्तों। लेकिन जैसे ही खबर फायर ब्रिगेड को लगती है, फायर ब्रिगेड आनन फानन में तमाम आमला लश्कर के साथ वहां पर पहुंच जाती है। देखते हैं कि अचानक से तीसरे तल्ले में, तीसरे मंजिल में आग लगी हुई है। इस कदर आग की तपिश है कि सबको जलाने पर आमादा हो चुकी है। आग लपटें इस कदर निकल रही है कि सबको निस्त नाबूद कर रही है, सबको बर्बाद करती जा रही है। इधर दोस्तों फायर ब्रिगेड ने पूरी तैयारी के साथ उस आग को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पानी की बौछार कर डाला। दोस्तों बौछार करते जा रहे थे, आग उतना धधकता जा रहा था। बहरकैफ दोस्तों, फायर ब्रिगेड के उसी नौजवान ने यह बताया कि दरअसल आग सिलेंडर से लगी थी। वहां 4 सिलेंडरों पर ब्लास्ट हो गया था और 3 सिलेंडर को हम लोगों ने सही सलामत साबूत कब्जे में ले लिया। उस
फायर ब्रिगेड के नौजवान ने सबके सामने निकलकर कहा कि मैंने तो आग पर काबू कर लिया, लेकिन एक चीज़ जो हमने देखा उसको सुनने के बाद यकीनन 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 उसको सुनने के बाद भक्तों के दिल में कटारी चल जाएगा, भक्तों का मुंह काला हो जाएगा। जिस कुरान मुक़द्दस के पीछे ये लगे रहते हैं भक्त, जिस कुरान मुक़द्दस के ऊपर ये फॉल्ट निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी कुरान मुक़द्दस का जिंदा करिश्मा सामने आया दोस्तों। उस फायर ब्रिगेड के नौजवान ने जिसने तीसरे मंजिल की तमाम आगों को बुझाया और ये कहा कि इतनी भयंकर वो आग थी कि जितने भी सामान थे सब जलकर खाक हो गए। लेकिन मैं उस वक्त मेरी अकल और मेरी दिमाग को चकरा गई जब मैंने देखा कि सामने ही पवित्र कुरान रखा हुआ है, और आश्चर्य की बात यह है कि उस पवित्र कुरान को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह की एक किताब कुरान करीम का ये जिंदा करिश्मा देखिए दोस्तों, कि जिस घर में आग लगी सारा का सारा सामान निस्तो नाबूद हो गया, सब जलकर खाक हो गए। और वहाँ कुरान मुक़द्दस रखा था दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की बरकत देखिए, सारा का सारा कीमती से कीमती, मोटा से मोटा लोहा सरिया लकड़ी सब जलकर खाक हो गया। लेकिन कुरान मुक़द्दस जिस जगह पर रखा था, कुरान मुक़द्दस जरा सा भी नहीं जला दोस्तों। आप समझ सकते हैं, बिल्डिंग में आग लगे और सारा का सारा खाक हो जाए तो उस घर की आग को आप तस्वुर में लाएं दोस्तों। और उसके बाद देखिए कुरान मुक़द्दस का जिंदा करिश्मा कि सब कुछ जल गया लेकिन कुरान मुक़द्दस बाकी रहा। बस दोस्तों, उस फायर ब्रिगेड ने बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कुरान मुक़द्दस को बाहर लाता है और तमाम मीडिया वालों के सामने, तमाम लोगों के सामने, मालेगांव अंजुमन चौक में उतरकर सबके सामने अलल ऐलान वो ये कहता है कि हमने ये देखा है और हमने कुरान का ये ऐसा आश्चर्यजनक चीज़ देखा जिसको देखकर मैं चौंक गया, ये और ये पवित्र कुरान है। जब दोस्तों ये इस बात को सुना, लोगों ने सुबहान अल्लाह, अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद होने लगे। तो दोस्तों ये कुरान मुक़द्दस का जिंदा करिश्मा मालेगांव में हुआ है दोस्तों। अगर किसी को मेरे बात में जर्रा बराबर भी शक हो तो यूट्यूब से लेकर फेसबुक में आप सिर्फ इतना कहें मालेगांव कुरान वीडियो, आपके सामने वो तमाम वीडियो आ जाएंगी दोस्तों। तो जिन लोगों ने कुरान मुक़द्दस को बदलना और मिटाना खेल समझा है, वो समझ लीजिए कुरान मुक़द्दस क्या है। कुरान मुक़द्दस वो किताब है जिस पर जरा सी भी बदलाव मुमकिन नहीं है, और जो मिटाने वाले हैं उसका अंजाम इस कदर होगा, कुरान मुक़द्दस के साथ छेड़खानी करने वाले का अंजाम इस कदर होगा कि आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि इस कुरान मुक़द्दस से छेड़छाड़ करने का सज़ा क्या होता है।